आज का जो हमारा टॉपिक है वह करंट अफेयर्स विषय पर आधारित है, जिसमें हम करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है। ऑप्शन है भारत, पापुआ न्यू गिनी, इक्वाडोर, मॉरिशस। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वह विश्व का पहला देश है जिन्होंने पशुओं को कानूनी अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है मेघालय, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या फिर लक्षद्वीप। इसका सही जो आंसर है वो आपका है मेघालय। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मेघालय में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो आपके सही हैं। सी ऑप्शन जो सही है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद में 6 और 9 वर्ष की आयु में मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। याया त्सो झील को, पांगोंग त्सो झील को, तुलियन झील को या त्सो मरोरी झील को। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है याया त्सो झील को। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। याया त्सो झील जो है वो चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह झील जो है वो लद्दाख में है और इसकी यह 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो काली गर्दन वाले क्रेन के प्रजनन स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च या फिर 13 मार्च। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 15 मार्च। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का जो थीम है वो है हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व बैंक ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 की 18वां संस्करण जारी किया है। इसके शीर्षक को ऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल दो इसका है वो सही है, क्योंकि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2003 की 18वीं रिपोर्ट जारी की है, जिसमें विश्व से अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम घटनाओं के लिए तैयार रहने की मांग की गई है। तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है यह विश्व बैंक जारी नहीं करता है, यह जो है वह विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है
हाल ही में 95 ऑस्कर में के किस गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में मूल गीत के लिए अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नाटू नाटू, लिफ्ट मी अप, होल्ड माई हैंड या फिर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नाटू नाटू। ए ऑप्शन इसका सही है। यह पहला भारतीय गीत है और यह पुरस्कार जीतने वाला दूसरी भारतीय भाषा का गीत है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अध्ययन के अनुसार अवैध मत्स्यन और रेत खनन जैसे मानवजनित खतरों ने चितवन नेशनल पार्क से बहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छों के लिए खतरा पैदा किया है। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भूटान, उत्तर प्रदेश, नेपाल या फिर मध्य प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है चितवन नेशनल पार्क जो है वह जो है वह नेपाल में स्थित है। यह नेपाल में स्थित है और इसको नेपाल में स्थित है और यह 1973 में स्थापित किया गया था और यह नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इस उद्यान में एक सींग वाले एशियाई गैंडों की अंतिम आबादी रहती है और इसी राष्ट्रीय उद्यान से राप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ही तूफानी चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में आपातकाल लागू हुआ? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में गैब्रियल तूफान के कारण यहाँ आपातकाल लागू किया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है और न्यूजीलैंड की जो जनजाति है उसका नाम माओरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है यह भारतीय नौसेना का कार्यक्रम है। इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बी का स्वदेशी निर्माण शामिल है और इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी। इसके एक और दूसरा कथन दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में कई बार विस्फोट हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस या फिर मोरक्को। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मेरापी जो है वो आपका इंडोनेशिया में स्थित है और यहाँ पर 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो अधिक सक्रिय हैं और इसमें कई बार जो है हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉस्मेटिक माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है? ऑप्शन है जापान, भारत, स्पेन या फिर नीदरलैंड। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, नीदरलैंड। सूक्ष्म कणिकाएं छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से छोटा होता है और जल में निम्नीकृत वियोजित नहीं होते हैं और वर्ष 2014 में नीदरलैंड इन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना था। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के संदर्भित में कथनों पर विचार कीजिए कि इस नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो सर्वाइकल द रिचेस्ट जो स्टोरी रिपोर्ट है यह जो है वो ऑक्सफैम ने जारी किया है। इसको ऑक्सफैम ने की रिपोर्ट है। ठीक है, सर्वाइकल रिचेस्ट इंडिया के अनुसार भारत में सबसे अमीर जो हैं वो 1% आबादी के पास, जो सबसे अमीर 1% आबादी है उसके पास देश की कुल संपत्ति का 40% से भी अधिक हिस्सा है, जबकि एक साथ वर्ष 2012 और 2021 के दौरान नीचे की आधी आबादी की संपत्ति में मात्र हिस्सेदारी जो है वो केवल 3% की रही है। रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष श्रमिकों द्वारा अर्जित प्रति 1 रुपये के मामले में महिला श्रमिकों को केवल 63 पैसे मिलते हैं।
इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है। केवल 2 इसका जो है वो सही है, क्योंकि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी नहीं की है, इसे ऑक्सफैम ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी की है? दुबई, दावोस, वियना या फिर पेरिस? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, दुबई। इसका आंसर जो है ये है दुबई। दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी जो है वो 13 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का जो थीम है वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। यह मानवता के हमने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और सरकारों को भविष्य का आकार देने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी और समाज में नेताओं को एक साथ लाती है। अगला प्रश्न है, डिजी क्लेम पहल के तहत निम्नलिखित में से किस डिजी क्लेम पहल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। डिजी क्लेम एक डिजिटलाइज्ड क्लेम भुगतान मॉड्यूल है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किया गया भारत प्रवाह पहल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो भारत प्रवाह पहल है वह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और दूसरा कथन है, दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों और नौवाहन का महत्व तथा कल्पना को उजागर करने के लिए भारत अपने तटों के साथ ये पहल शुरू की गई है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 2, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। क्योंकि हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस पहल को शुरू किया है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसको पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी है? आसियान, बिम्स्टेक, नाटो या फिर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आसियान। ए ऑप्शन, आसियान। यह बैठक जो है वह 10 फरवरी 2023 को वर्चुअल माध्यम से की गई थी और संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री इवान जान ने बैठक की सह अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा मार्पोल अभिसमय निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? जहाज़ों के द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण को, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात सुविधा को, समुद्री खोज और बचाव को, समुद्री जीवन की सुरक्षा ने? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, समुद्री खोज और बचाव को। सी ऑप्शन इसका मार्पोल। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका जहाज़ों के द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण को। इस मार्पोल की स्थापना जो है वो 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ही समाचारों में रहा डीप फेक तकनीक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि डीप फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है और यह पहले से मौजूद चित्र या ऑडियो को पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा अवरोधित करता है और साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। डीप फेक शब्द की शुरुआत जो है वो 2017 से हुई है।
जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा था। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया। डीप फेक तकनीक जो है शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की विधि है। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो में एक डिजिटल मिश्रण के द्वारा अवतरित करता है और साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है विकास गौड़ा, मीराबाई चानू, तेजिंदर पाल सिंह तूर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह पदक उन्होंने 19.49 मीटर थ्रो के लिए प्रदान किया गया है। इसके पहले भी तूर ने 2018 में एशियाई खेल में और 2019 में आउटडोर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 और 2019 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना, तो हो गया है, डिफेक हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को या फिर साइप्रस? इसका सही जो आंसर है वो आपका है साइप्रस। साइप्रस के जो नए राष्ट्रपति हैं वो हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइडस और साइप्रस की राजधानी जो है वो निकोसिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप 94 वर्षों के अंतराल के बाद देखी गई है। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि ग्रेटर स्कूप मछली एक दुर्लभ प्रजाति है और इसे मणिपुर के बिष्टुपुर जिले में लोकटक झील में देखा गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों या फिर एक, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वह आपका है दूसरा जो है वो कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही। पहला कथन इसलिए गलत है कि ग्रेटर स्कूप जो है वो मछली की एक दुर्लभ प्रजाति नहीं है। ग्रेटर स्कूप जो है वो एक बतख की दुर्लभ प्रजाति है और 94 वर्षों बाद, ठीक है, इसे लोकटक झील में देखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2023 निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? सी ड्रैगन जो 2023 है, सी ड्रैगन 2023 जो है 23 है, इसमें अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि सी ड्रैगन 23 जो है उसमें दक्षिण कोरिया, यूएसए, कनाडा, जापान और भारत शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया इसमें से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ही प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में से कौन शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत। इसका सही जो आंसर है वो आपका है भारत। शीर्ष 5 देश जो सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं उनमें नंबर 1 पे ताइवान आता है और नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया आता है और नंबर 3 पे जो है वो यूएसए आता है। नंबर 3 पे आपका यूएसए आता है और नंबर 4 पे जो है वो चीन आता है। नंबर 4 पे चीन आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह हर वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष के लिए जो थीम है वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल दो। जो थीम जो है वो पूर्णतः सही है, क्योंकि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, जबकि जो विज्ञान दिवस है वो 28 मार्च को नहीं मनाया जाता है, वह 28
फरवरी को मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन के जन्मतिथि के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, चर्चित नेत्र परियोजना किससे संबंधित है? आंतरिक मलबे की सफाई के लिए, नेत्रहीनों के लिए मुफ्त चिकित्सा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संचालित बांध संबंधी परियोजना के लिए, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, आंतरिक मलबे की सफाई के लिए। नेत्र परियोजना जो है भारतीय उपग्रहों को अवशिष्ट तथा अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, यह निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या फिर 10 मार्च? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम जो है वो डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाना और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट के संदर्भ में विचार कीजिए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल दो की यह वार्षिक रिपोर्ट है। और पहला कथन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नहीं की जाती है, जबकि यह WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। और यह सूचकांक जो है वो 12 संकेतकों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? 6%, 5.5, 7 या फिर 6.5%? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, 6.5%। मुख्य आर्थिक सलाहकार DV अनंत नागेश्वरन के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विकास की सीमा 6 से लेकर 6.8% के बीच अनुमानित है, जबकि भारत की वर्ष 2025 और 26 तक जो भारत की जो GDP है वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। IMF ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में भारत के GDP के पूर्वानुमान को 6.8% को बनाए रखा है। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ बीट गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2023 में पहली बार सिंथन टॉप दर्रा को खोला गया। यह दर्रा निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को जोड़ता है? शिमला एवं तिब्बत को, लेह एवं कारगिल को, कुल्लू एवं स्पीति को, या कश्मीर एवं चिनाब को? या किसको जोड़ता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है कश्मीर और चिनाब घाटी को जोड़ता है। सिंथन टॉप दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग जिले में ब्रेक घाटी और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच स्थित है। यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी और भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है? यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है और भद्राचलम मंदिरों के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद के तहत विकसित करने की योजना है। और यह मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के किनारे बाएं तट पर है। और इन मंदिरों में शामिल रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, 4 में से चारों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें डीफलिम्पिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पंजाब की श्रेया सिंगला कौन से खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है श्रेया सिंगला जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं और बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
सी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वार्षिक मृत्यु दंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा मौत की सजा दी गई? गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर झारखंड? जिसका सही आंसर है वह आपका है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े एक सामूहिक प्रोजेक्ट 39A ने हाल ही में वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों की संख्या जो है वो 2022 में बढ़कर ये 539 हो गई, और जबकि 2021 में यह संख्या 490 थी। यूपी में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा दी गई, उसके बाद गुजरात और झारखंड का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी LKAB ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। दुर्लभ मृदा तत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इसमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैथेनाइट शामिल हैं, जो लैथेनाइट्स के समान भौतिक रासायनिक गुणों से युक्त हैं। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पारिस्थितिकी संरक्षण और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे समर्थ रामदास या संत रामदास की साहित्य कृतियों में से कौन सी एक नहीं है? दासबोध, पंचमन, अंतर्भाव या दशम ग्रंथ? तो इसका जो सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, दशम ग्रंथ। जो रामदास या संत रामदास जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी जो पुस्तकें हैं दासबोध, पंचमन और अंतर्भाव जो हैं वो रामदास की पुस्तकें हैं। जबकि दशम ग्रंथ जो है वह सिख धर्म से संबंधित है या सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर केरल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बम्बू क्रैश बैरियर लगाया है। यह महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों के जोड़ने वाली वाणी वरोरा राजमार्ग पर लगाया गया है। ठीक है, और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व शासन संकेतक के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा विश्व शासन संकेतक जारी किया गया है और WGI किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। पहला जो है वो गलत है, क्योंकि विश्व शासन संकेतक जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, मतलब विश्व वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ना कि विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई धारा पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शुरू की गई अनूठी और प्रमुख पहल धारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत को फरवरी 2023 में 1 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चर्चित शब्द कवच 2023 राष्ट्रीय हैकाथॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य देखभाल, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या फिर सड़क सुरक्षा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है साइबर सुरक्षा, और सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल-बलूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा भी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही जो आंसर है वो है, इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वस्त्र मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद या फिर लखनऊ? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य की से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, पश्चिम बंगाल या फिर पांडिचेरी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि जीपीटी मॉडल को मानव समान पाठ करने की बड़ी मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और चैटबॉट को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था। केवल एक सही है, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, और दोनों कथन इसके जो हैं वो आपके सही हैं। चैट जीपीटी का जो है पूरा नाम जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है, जो ओपन एआई के आधार पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में और पंजगाम गांव में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्रालपोरा और मिल्याल ब्लॉक से कुल 4 टीमों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किसान एवं कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। इसको कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की जो भागीदारी थी उसके लिए इसे प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पर्यटन मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और लाइफ मिशन की ब्रांडिंग एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस आयोजन का आदर्श वाक्य जो है वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दे रहा है। तो कौन सा भारत पर्व के संबंध में सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, तीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 96। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, इसके तीनों जो कथन हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, चर्चित शब्द ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? केवल जलीय पौधों से, केवल जलीय शैवालों से, केवल जलीय पशुओं से या फिर उपरोक्त में से तीनों? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त में से तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेजबान है? विशाखापट्टनम, इंदौर, लखनऊ या फिर पुणे? तो इसका सही जो आंसर है G20 तकनीक एवं व्यावसायिक आयोजन की श्रृंखला जो है GTS जो है वह विशाखापट्टनम में 16 से 17 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि नीति आयोग ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022 में 3% से गिरकर 2023 में 1.9 होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो सही है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 2। दूसरा कथन ही है जो पूर्णतः सही है। पहला गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, मतलब यूनाइटेड नेशंस जारी करता है, ना कि नीति आयोग ने जारी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। चर्चित सब विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत और यूरोपीय संघ से, भारत एवं संयुक्त अमेरिका से, यूरोपीय संघ यूनाइटेड किंगडम से, या यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारत, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम से। विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार और भावनाओं को प्रभावित करने वाली राजनीतिक जटिलताओं को समाधान करने का नवीनतम प्रयास है, और यह स्थान जो विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? नई दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ या फिर चेन्नई? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नई दिल्ली। इसका आंसर जो है वो आपका है नई दिल्ली, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन न केवल इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्रों में भारत की विकास गाथा का एक उत्सव है। ये थे हमारे आज के प्रश्न।